नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक जैन और आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम सेकंड लिस्ट की जो काउंसलिंग की 2001 की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो आने के साथ साथ जिन जिन बच्चों को आईआईटीज मिल चुकी है उनके लिए बेहद शुभकामनाएं। जिनको आईआईटीज नहीं मिली है वो थर्ड लिस्ट तक वेट कीजिए, अभी सीसीएमएल की काउंसलिंग भी बाकी है। तो आईआईटी जेम की इस काउंसलिंग में आपको किन गलतियों से बचना चाहिए उस सब के ऊपर मैं यहाँ से आगे बात करने वाला हूँ। आईआईटी जेम की काउंसलिंग में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, दैट यू नो बेटर देन अदर्स। ठीक है, पहली बात तो ये कि आईआईटी में अब जो आपको आईआईटी मिल रही है उसे ले लीजिए। ज़्यादा नाटक करने से और स्मार्ट अप्रोच अपनाने से आपको यहाँ लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल जो आईआईटी आपको मिल रही है सेकेंड राउंड के बाद में, क्योंकि थर्ड राउंड इतनी सिक्योरिटी के साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सीट्स हैं वो सेकेंड राउंड फिल कर देगा। लगभग 5 to 10% जो सीट्स हैं वही थर्ड राउंड तक जाने वाली हैं, बाकी 90 to 95% जो सीट्स होंगी वो सेकेंड राउंड भर देगा। इसलिए आप थर्ड राउंड के ऊपर इतने ज़्यादा अप्रोच के साथ मत जाइए और इतनी ज़्यादा रिस्क लेने की मैं आपको नहीं बोलूँगा जो मैंने आपको फर्स्ट राउंड से पहले आपको रिस्क लेने की बोला था। दूसरी बात, अब आप इसके लिए क्या कर सकेंगे, सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना करके नहीं, जो जो इंस्टीट्यूट्स में जितनी जितनी वेकेंट सीट्स बची है उन वेकेंट सीट्स की एक लिस्ट बनाओ और यहाँ आपको सेफ सीट के लिए जाना है। आपको इस सेफ सीट का मतलब क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अपना कोई भी आईआईटी में, आईआईटी किसी भी आईआईटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मान लो कि पिछली बार किसी सब्जेक्ट से उस सीट वो जो जनरल की सीट थी वो 550 रैंक पर फिल की गई थी आफ्टर थर्ड राउंड। अब सेकंड राउंड में अगर वो सीट 350 रैंक तक फिल हो रही है, मेरी बात को पॉइंट आउट करना कि अगर वो सेकंड राउंड तक वो सीट अगर 350 रैंक तक फिल हो रही है तो यहाँ पर जो गैप बनेगा वो बनेगा 200 सीट्स का। तो मैं आपसे कहूँगा कि 200 सीट्स तक वेट करना बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। इतना बड़ा रिस्क लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली करना क्या है कि अगर सीट का डिफरेंट 15 से 20 सीट या 30 सीट तक जाता है, मैक्सिमम 50 सीट तक जाता है, तो आप थर्ड राउंड के लिए रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज ये रिस्क लेना आपके अगेंस्ट जा सकता है कि जो अपनी सीसीएमएन की काउंसलिंग है वो सेकंड राउंड के बाद स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपको सीट ऑफरिंग स्टार्ट हो जाएगी सीसीएमएन की काउंसलिंग के दौरान। अभी तक जो सीसीएमएन का प्रोग्राम था, सीसीएमएन का जो प्रोग्राम है वो हर साल सेकंड लिस्ट तक डिले होता है और थर्ड लिस्ट जो आईआईटी की आती है और आपकी जो सीसीएमएन की आती है वो लगभग सेम टाइमिंग पर आती है, या फिर सीसीएमएन पहले जारी कर देता है। तब तक जारी नहीं करेगा सीसीएमएन जब तक इसकी सेकंड लिस्ट जारी नहीं हो जाएगी। अब इसकी सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है जैसा कि आज, तो अब सीसीएमएन की फर्स्ट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। अगली बात करते हैं कि सीसीएमएन काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है और जो थर्ड राउंड होने वाला है अपनी आईआईटी के राउंड का, तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप आईआईटी के थर्ड राउंड तक का वेट मत कीजिए। अगर आपको सेकंड राउंड में अगर सीट मिल रही है सीट उठाइए, अगर आपको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिल रही है और अगर सीसीएमएन के फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप एक सिक्योरिटी लीजिए, सीसीएमएन की सीट को ग्रैब कीजिए, क्योंकि सीसीएमएन की काउंसलिंग अभी थर्ड राउंड तक जाएगी। सीसीएमएन की सीट को ग्रैब कीजिए और थर्ड राउंड तक के लिए वेट कीजिए और सीसीएमएन की सीट को होल्ड पर रखिए। ठीक है, आप जब होल्ड पर करेंगे उसमें एक फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा, फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करते ही वो होल्ड पर आ जाएगी सीट। आप उस सीसीएमएन की काउंसलिंग की सीट को होल्ड पर रखिए और थर्ड राउंड तक वेट कीजिए। ठीक है, और चौथी बात, यहाँ पर जो स्पॉट राउंड होंगे भाई मेरे, स्पॉट राउंड तभी होगा जब सीट बचेंगी। और सीट बचने का मतलब ये कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर मान लो 50 सीट है, ठीक है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में जैसे आईआईटी बॉम्बे हुआ, आईआईटी दिल्ली हुआ, आईआईटी कानपुर हुआ, इनमें कोई स्पॉट राउंड नहीं होने वाला, क्योंकि सीट ही नहीं बचेंगी। जो भी सीट्स होंगे वो सारे बच्चे उठा लेंगे। तो स्पॉट राउंड केवल तभी पॉसिबल है जब हमारे पास सीट बचे। ठीक है, जैसे आईआईटी तिरुपति में पिछली बार सीट बच गई थी, 3 सीट बची थी अपनी फिजिक्स से। ठीक है, तो अगर वहां पर 2 या 3 सीट बचेंगी तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो आप स्पॉट राउंड के ऊपर भी इतना ज़्यादा डिपेंडेबल मत होइए। आई विल इन्फॉर्म यू एट दिस प्लेटफॉर्म कि कौन कौन से स्पॉट राउंड में क्या क्या सीट्स बची हैं, तो आपको स्पॉट राउंड के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि सीट विड्रॉल, जो अपना जो सीट विड्रॉलमेंट है वो प्रोसेस अब चालू हो चुका है। अगर आपको कोई सीट नहीं लेनी तो आप उसको सीट को विड्रॉल कर दीजिए और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर जाइए। ये आपका 9 जुलाई 2021 तक चलने वाला है।
कि अगर आपको सेकंड राउंड के बाद में भी अगर सीट नहीं लेनी और आपको थर्ड राउंड में जाकर के नहीं उस सीट को लेना है तो आप सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जितनी भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, मेल करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, तो आई विल पिक दैट ऑल द कॉल्स एज आई विश। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा आंसर दे सकूंगा उतने ज़्यादा आंसर दूंगा। तो आपके अभी तक क्वेरीज का समाधान किया है, आगे भी करूंगा। ठीक है, तो चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।